वानी कोला, क्या आप एक सफल उद्यमी बनना चाहती हैं? तो फिर यह लेख केवल और केवल आपके लिए है। जिस तरह से महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए नए स्टार्टअप खोल रही हैं, वह काबिले तारीफ है। इन्हीं महिलाओं के इस गुण को निखारने के लिए आज हम देश की सबसे सफल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग टिप्स लेकर आए हैं। वैसे भी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए दी गई सलाह काफ़ी कीमती होती है, और जब वह सलाह किसी उद्यमी पूंजीदाता, खासकर द वानी कोला के द्वारा दी गई हो, तो अनमोल बन जाती है। आज इस लेख में हम आपके लिए उनके द्वारा दी गई 5 अनमोल सलाह लेकर आए हैं, जो आपको आपका बिजनेस सेट करने में और सफल होने में काफ़ी मदद करेंगे। कौन है वानी कोला? दरअसल वानी कोला एक सफल बिजनेस वूमेन तो है ही, बल्कि वानी कोला को उनके फैंस उनके इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए सर्च करते हैं और एक मुलाकात मिलने पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट के टिप्स के लिए बेताब रहते हैं। ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में 400 लड़कों के बीच थी केवल 6 लड़कियां। यह कलारी कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। वानी कोला का जन्म हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। इलेक्ट्रिकल चीज़ों को लेकर उनका रुझान काफ़ी था। इनकी शुरुआती शिक्षा घर के पास के विद्यालय से हुई। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से पूरा किया। यह उस समय की बात है जब लड़कियों के लिए पढ़ाने से पहले रसोई के काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उस समय हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में 400 इंजीनियरिंग के छात्र थे, जिसमें केवल 6 लड़कियां पढ़ती थी। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। शुरुआती करियर में ही सिलिकॉन वैली में लहराया अपना परचम। वानी कोला ने अपना शुरुआती करियर सिलिकॉन वैली में शुरू किया। यहाँ उनका 22 साल का करियर रहा। इन्हें वहाँ सीरियल उद्यमी के नाम से जाना जाता है। करियर के शुरुआती दिनों में इन्होंने ई प्रोक्योरमेंट कंपनी राइट वर्क्स की स्थापना की और अपने मेहनत से उसे सफल बनाया। फिर 4 साल बाद इस कंपनी को $657 मिलियन में आईसीजी को बेच दिया। उस समय यह डील सिलिकॉन वैली में किसी भारतीय महिला द्वारा की गई सबसे बड़ी डीलों में से एक थी, जिस पर हर किसी की नज़र गई। वानी की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस डील के समय वह एक अन्य कंपनी सर्टस सॉफ्टवेयर की सीईओ और फाउंडर थी। 2006 में लौटी भारत। सिलिकॉन वैली में जाकर काम करने का सपना हर युवा का होता है, लेकिन हर युवा उसके बाद देश लौटकर देश की सेवा करने का सपना देखता है। ऐसा ही सपना वानी का था, और इसलिए वे 2006 में भारत लौटी। भारत में वानी का एक उद्यम पूंजी फर्म शुरू करने के लिए आई थी, जो उस समय के भारत के लिए बिल्कुल नया था। वानी ने विनोद धाम के साथ मिलकर 2006 में इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स की स्थापना की। न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स के साथ एक साझेदारी। यह भारत में उद्यम पूंजी में उनका प्रारंभिक उपक्रम था। 2012 में इसका नाम बदलकर कलारी कैपिटल कर दिया गया था। कोला कलारी कैपिटल के प्रबंधक के निदेशक हैं। वह एक प्रौद्योगिकी केंद्रित प्रारंभिक चरण के निवेशक हैं और वैश्विक कंपनी के निर्माण के लिए उद्यमियों के साथ काम करती हैं। उच्च विकास उद्यम बनाने के लिए भारत के घरेलू विकास का लाभ उठाती हैं। कोला ने ई कॉमर्स, मोबाइल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश का नेतृत्व किया है। भारत में न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स के साथ उनकी साझेदारी शुरुआती वेंचर कैपिटल व्यवसाय था। 2012 में इसे इन्होंने कलारी कैपिटल के नाम से रीब्रांड कर लॉन्च किया। कोला के नेतृत्व में कलारी कैपिटल 2017 तक $650 मिलियन की संपत्ति बन गई। क्या है कलारी कैपिटल? कलारी कैपिटल एक निवेशक कंपनी है जो स्टार्टअप्स या अन्य कंपनियों में निवेश करती है। इस फर्म ने कई सारे ई कॉमर्स, मोबाइल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जिसमें ड्रीम11, अर्बन लैडर, स्नैपडील और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियां शामिल हैं। वानी कोला के टिप्स। वानी कोला 5 मुख्य टिप्स देती हैं, जिन पर हर किसी को ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत का तरीका प्रभावी बनाएं। उनका कहना है कि बोलना सब जानते हैं, लेकिन अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का तरीका किसी किसी को ही मालूम होता है। इसका अभ्यास रोज करें और हितों व बाजार में तालमेल बनाने के लिए राजनयिकों से सीख लें। आउटरीच लिस्ट बनाएं। आपको पूंजी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च में समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। व्यवस्थित होना और फिर उन्हें उनके इंटरेस्ट एरिया और उनकी पहुंच के तौर पर बांटना बहुत ही ज़रूरी चरण है। ईमेल करना सीखें और पर्सनली मेल करें। इसे एक ईमेल ना समझें, बल्कि इसे अपना आईना समझें और आप जैसा खुद को देखना चाहते हैं वैसा अपना ईमेल रखें।
हर जॉब या इन्वेस्टिंग के लिए अपने पर्सनल रुझान को उस कंपनी से जोड़कर ईमेल करें और फिर देखें जादू। फॉलो अप लें। तो वानिकोला के अनुसार आज के गलाकाट प्रतिस्पर्धा में केवल एक मेल भेजना ही काफ़ी नहीं है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद वानी फॉलो अप लेने की सलाह देती हैं और वह ऐसा कम से कम 3 बार करने को कहती हैं, लेकिन प्रत्येक बार के लिए अलग अलग मेल लिखने की सलाह देती हैं। जिद्दी बने। वानिकोला ने यह गुण अपने पहले डील से ही बनाए रखा है। वह कहती हैं जब भी नो सुने तो उनके साथ खुद को शामिल ना करें, बल्कि आगे बढ़ें और किसी दूसरी कंपनी या इन्वेस्टर को ढूंढें, क्योंकि ना बोलने वाला इंसान आपको नहीं जानता है।